शांति पार्क पर भोर हुई। शहर के सबसे बड़े हरे भरे इलाके को सोने से रंग दिया। हवा ताजी थी, पंछी गा रहे थे और पार्क अपनी रोज की सुबह की भीड़ से भर गया था। बुजुर्ग जोड़े, जॉगर्स और योगा ग्रुप्स। उन्हीं में रोहन भी था, एक यंग एथलीट, हमेशा ट्रैक पर सबसे पहले। उसकी लगन की सब तारीफ करते थे। लेकिन पार्क की शांति के नीचे कुछ खतरनाक लर्किंग था। किसी को शक नहीं था कि आज शांति टूट जाएगी। रोहन की रूटीन जॉग उसे ऐसे भाग्य तक ले जाएगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पार्क इतने सारे लोगों के लिए एक सैंक्चुरी, अपनी ओस से भीगी घास के नीचे एक गहरा राज छुपाए हुए था। जल्द ही सूरज सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एक हॉरर को उजागर करेगा जो शहर को हिला देगा। शांति सिर्फ एक इल्यूजन थी, एक ग्रिम डिस्कवरी के लिए स्टेज तैयार था। समीर और अजय रोज की तरह जॉगिंग करते हुए पुराने फव्वारे के पास पहुंचे। सुबह की हल्की धूप में वे हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर झाड़ी के पीछे लाल रंग की किसी चीज पर पड़ी जो हल्की रोशनी में चमक रही थी। समीर अचानक धीमा हो गया और अजय की हंसी भी रुक गई। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उनकी उत्सुकता धीरे धीरे डर में बदलने लगी। दोनों के चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। झाड़ी के पीछे जो आकृति थी वह सो नहीं रही थी। वह रोहन था, मुंह के बल गिरा हुआ, उसके नीचे खून जमा हो रहा था। यह दृश्य इतना भयानक था कि दोनों कुछ पल के लिए जड़ हो गए। हैरान होकर समीर घबराकर पीछे हट गया, जबकि अजय डर से वहीं जम गया। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और सांसें रुक सी गई थीं। पार्क की शांति एक झटके में टूट गई थी। सुबह की ताजगी और सुकून की जगह अब एक भयानक क्राइम सीन ने ले ली थी। हर तरफ बेचैनी फैल गई। समीर ने कांपते हुए हाथों से पुलिस को फोन किया। उसकी आवाज डर और घबराहट से कांप रही थी। एक बॉडी है शांति पार्क में, पुराने फव्वारे के पास, जल्दी आइए। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जॉगर्स रुक गए, पार्क में टहलने वाले लोग इकट्ठा होने लगे। हर चेहरे पर डर, हैरानी और डिसबिलीफ था। शहर का यह पार्क जो हमेशा जीवन और खुशियों का प्रतीक था, अब मौत और डर से मार्क्ड हो चुका था। माहौल पूरी तरह बदल गया था। खूबसूरत सुनहरी सुबह ने अपना भयानक राज उजागर कर दिया था। हर कोई सोच रहा था, आखिर ऐसा कैसे हो गया। भीड़ में पैनिक और कंफ्यूजन फैल गया। लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पार्क जो कभी एक हेवन था, अब डर और सन्नाटे की जगह बन गया था। हर कोना रहस्यमय और डरावना लगने लगा। नाइटमेयर शुरू हो चुका था और किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। पुलिस और जांच टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होने वाली थी और हर कोई जवाबों का इंतजार कर रहा था। पुलिस सायरन हवा में गूंजे जैसे ही अधिकारियों ने सीन को कॉर्डन्ड ऑफ किया। भीड़ को पीछे धकेला गया। डर की फुसफुसाहट फैल रही थी। इंस्पेक्टर सीमा सिंह आईं। उनके टफेस्ट केसेस सुलझाने की रेपुटेशन पहले से ही थी। उन्होंने सीन का जायजा लिया, हर डिटेल को नोट किया। बॉडी, खून, अनटच्ड सराउंडिंग्स। कोई हथियार नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई साफ सुराग नहीं। सीमा ने मेटिकुलस सर्च का आदेश दिया। डस्टबिन, बेंच के नीचे हर इंच चेक करो। उन्हें विश्वास था कि किलर कुछ छोड़ गया होगा, जबकि दूसरों को एक डेड एंड दिख रहा था। उन्हें एक पहेली दिख रही थी। क्या यह जेलसी थी, राइवलरी या कुछ और गहरा? सच्चाई की तलाश शुरू हो चुकी थी। इंस्पेक्टर सीमा मिस्ट्री को सुलझाने के लिए दृढ़ थीं। घंटे बीत गए, लेकिन जांच ठप हो गई। कोई गवाह नहीं, कोई सफलता नहीं। फिर बच्चों के एक घबराए हुए समूह ने सीमा का ध्यान खींचा। उन्होंने उस सुबह एक डांस वीडियो फिल्माया था। उनके फोन ने पार्क के बैकग्राउंड को कैप्चर किया था। सीमा ने वीडियो देखा, हर फ्रेम को स्कैन किया। अचानक उसे झाड़ियों के पास एक शैडोवी फिगर दिखाई दी, ठीक वहीं जहां रोहन मिला था। वह फिगर दूर थी, लगभग छिपी हुई थी, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर स्पष्ट रूप से वहां थी। बच्चों का इनोसेंट वीडियो पहली असली लीड बन गया। सीमा की इंस्टिंक्ट्स काम कर गईं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। केस जो एक बार ठंडा पड़ गया था, अब उसमें उम्मीद की किरण थी। कभी कभी सबसे छोटा गवाह सब कुछ बदल सकता है। जांच को एक नई दिशा मिल गई थी। खामोश लेंस ने बोल दिया था,
इंस्पेक्टर सीमा ने वीडियो को एनहांस करवाया, जिसमें एक ब्लैक ट्रैक सूट और कैप में एक आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा छिपा हुआ था और वह झाड़ियों में कुछ फेंक रहा था। उसके एक्शंस फर्टिव, सस्पिशियस थे। मर्डर सीन के पास कुछ क्यों छिपाना? सीमा को यकीन था यह आदमी क्राइम से जुड़ा था। अब चुनौती पहचान की थी। वीडियो एक साफ चेहरे के लिए बहुत ब्लरी था। सीमा ने अपनी टीम को आदेश दिया, यह स्टिल सबको दिखाओ। क्या कोई ट्रैक सूट या आदमी के बिल्ड को पहचानता है? घंटों की पूछताछ से कुछ नहीं निकला। आदमी का अटायर कॉमन था, उसका चेहरा ऑब्सक्यूर्ड था, लेकिन सीमा लगी रही। रोहन के एथलेटिक सर्कल पर ध्यान केंद्रित किया। झाड़ियों में परछाई अब इन्वेस्टिगेशन का केंद्र थी। सस्पेंस गहरा गया, लेकिन सीमा का रिजॉल्व और बढ़ गया। सच्चाई छिपी थी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। एक ब्रेक थ्रू। एक युवा एथलीट ने उस आदमी की पोस्चर और ट्रैक सूट को पहचान लिया। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे उसे यकीन ही न हो कि वह जिसे देख रहा है वही है। पार्क की हलचल के बीच यह पहचानना आसान नहीं था, लेकिन उस खास चाल और पहनावे ने सब कुछ साफ कर दिया। वह कोच विक्रम जैसा दिखता है, उसने कहा, जो शहर की एथलेटिक्स एकेडमी में एक कोच और रोहन का पूर्व मेंटर था। विक्रम की मौजूदगी ने माहौल में एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। विक्रम के बैकग्राउंड से पता चला कि वह एक रिस्पेक्टेड कोच था, लेकिन उसके अंदर गहरी जेलसी पल रही थी। उसकी करियर एंडिंग इंजरी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था और वह अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाओं का बोझ उठाए घूमता था। जब रोहन ने नया कोच चुना तो विक्रम के साथ उसका रिश्ता और भी बिगड़ गया। दोनों के बीच की दूरी अब एक खाई बन चुकी थी, जिसमें पुराने विश्वास और नई नाराजगी दोनों समा गए थे। मोटिव अब साफ था। प्रोफेशनल जेलसी ने विक्रम को अंधा कर दिया था। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ झलक रहा था, जैसे वह खुद को रोक नहीं पा रहा हो। सीमा ने सारे सुराग जोड़ लिए। विक्रम, जो रोहन की रूटीन अच्छी तरह जानता था, पार्क में छुपकर इंतजार करता रहा। जैसे ही मौका मिला, उसने अपने गुस्से को काबू में नहीं रखा और हमला कर दिया। एक मेंटर जो कभी प्रेरणा था, अब कातिल बन चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ पछतावा और गुस्सा था। क्यों? अब सबके सामने था। अब सिर्फ प्रूफ की तलाश थी, जिससे सच को अदालत में साबित किया जा सके। सीमा की नजर उस ऑब्जेक्ट पर गई जिसे विक्रम ने झाड़ियों में फेंका था। शायद वही एविडेंस था जो पूरे केस को सुलझा सकता था। अब जांच की सारी उम्मीदें उसी एविडेंस के टुकड़े पर टिकी थीं, जो झाड़ियों में छुपा था। हर कदम, हर सुराग अब निर्णायक साबित हो सकता था। यह धोखा सिर्फ पेशेवर नहीं, बल्कि बेहद पर्सनल था। केस अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा था और हर कोई सांसें थामे इंतजार कर रहा था। सच्चाई अब बस एक कदम दूर थी। न्याय की सुबह जल्द ही इस अंधेरे को चीरने वाली थी। सीमा ने झाड़ियों की गहन तलाशी का नेतृत्व किया। हर पत्ते और शाखा को ध्यान से देखा। उसकी नजरें हर उस जगह पर थीं जहां कोई सबूत छुपाया जा सकता था। वह जानती थी कि विक्रम ने कुछ छुपाया है और उसे यह पता लगाने की जिद थी कि आखिर उसने क्या फेंका था। टीम के बाकी सदस्य भी पूरी लगन से उसकी मदद कर रहे थे। कई मिनटों की कड़ी मेहनत और खोजबीन के बाद एक अधिकारी की नजर झाड़ियों के भीतर छिपे एक खून से सने वेट लिफ्टिंग दस्ताने पर पड़ी। ये दस्ताना इतनी सफाई से छुपाया गया था कि उसे ढूंढना आसान नहीं था। ये वही दस्ताना था जो आमतौर पर जिम में एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं। दस्ताने पर सूखा हुआ खून साफ नजर आ रहा था, जिससे यह साफ था कि यह हाल ही में इस्तेमाल हुआ है। दस्ताने को बेहद सावधानी से सबूत के तौर पर बैग में डाला गया और तुरंत फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। पुलिस जानती थी कि यह सबूत केस की दिशा बदल सकता है। यह वही गायब कड़ी थी जिसकी तलाश पुलिस को थी। एक ऐसा फिजिकल एविडेंस जो विक्रम को सीधे अपराध से जोड़ता था। लैब रिपोर्ट आई। दस्ताने पर लगा खून रोहन का था और दस्ताने के अंदर से मिला डीएनए विक्रम से मेल खाता था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वीडियो फुटेज, खून से सना दस्ताना और विक्रम का मोटिव, तीनों मिलकर एक ही कहानी कह रहे थे। अब सबूतों की कड़ी मजबूत हो चुकी थी। एविडेंस की चेन पूरी तरह सुरक्षित थी। हर कदम पर दस्तावेजीकरण किया गया था। पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
विक्रम का अपने अपराध को छुपाने का डेस्परेट प्रयास अब पूरी तरह विफल हो चुका था। पुलिस की मेहनत रंग लाई थी। झाड़ियों में छुपी परछाई का अब एक नाम था, विक्रम। अब वह पुलिस की नजरों से बच नहीं सकता था। सीमा ने गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी। उसकी आंखों में अब संतोष और दृढ़ता थी। केस लगभग अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। न्याय मिलने ही वाला था और सच्चाई सामने आ चुकी थी। सबूतों के साथ सीमा ने कोच विक्रम को गिरफ्तार कर लिया जब वह भागने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ में वीडियो और दस्ताने का सामना करने पर विक्रम टूट गया और उसने कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे जेलसी ने उसे खा लिया था, जिससे रोहन के साथ एक घातक टकराव हुआ। शहर सदमे में था। एक विश्वसनीय मेंटर ने अपने ही छात्र को मार डाला था। केस तेजी से बंद हो गया। सीमा और उनकी टीम की उनके काम के लिए प्रशंसा की गई। रोहन का जीवन ईर्ष्या के कारण छोटा हो गया, लेकिन न्याय मिला। पार्क ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी यादें बनी रहेंगी। त्रासदी ने एक निशान छोड़ा, लेकिन एक सबक भी दिया। शहर ने शोक मनाया, लेकिन क्लोजर पाया। शांति लौट आई, लेकिन सतर्कता बनी रही। केस के रेजोल्यूशन से राहत मिली, लेकिन एक वेकअप कॉल भी मिला। शांति पार्क में सुरक्षा और निगरानी की कमी के कारण एक किलर लगभग बच निकला था। इसके जवाब में शहर ने सभी पब्लिक पार्क्स में कैमरे लगाए और पेट्रोल्स बढ़ा दी। त्रासदी बदलाव का एक कैटलिस्ट बन गई। बच्चों के वीडियो ने टेक्नोलॉजी और विजिलेंस की शक्ति साबित की। पब्लिक सेफ्टी एक साझा जिम्मेदारी बन गई। पार्क शांति की जगह होने चाहिए, डर की नहीं। रोहन का नुकसान व्यर्थ नहीं गया। इसने एक सुरक्षित शहर को प्रेरित किया। आइए हम अपने पब्लिक स्पेसेस को संजोएं, लेकिन सुरक्षा को कभी हल्के में न लें। एक सुरक्षित शहर एक खुशहाल शहर है।